लो वो जाने बाहर आ गए। कौन कहा था नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट? इस्लाम ने कहा था। कौन कहा था नॉलेज इज ऑर्नामेंट, नॉलेज इज आर्म? किसने कहा था कि इल्म जेवर है, इल्म जीनत है, इल्म हथियार है, इल्म बेहतरीन साथी है, इल्म ताकत है, इल्म रोशनी है? किसने कहा था? आज अगर कोई कहते हैं हमारे इंडिया में या अमेरिका में या चाइना जापान में माओ ज़ेतुंग, मसोलिनी, हिटलर, डॉक्टर वाशिंगटन, इब्राहिम लिंकन, अंबेडकर, गांधी, नेहरू, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी, कोई भी कहते हैं, ये आज कहते हैं, मगर मेरे पैगंबर ने 1400 साल पहले कहा था, अलैकुम बिल इल्म फ़इन्नल इल्म नूरुन। इल्म हासिल करो, इल्म लाइट का नाम है। इल्म हासिल करो, इल्म रोशनी का नाम है। ऑब्टेन नॉलेज, नॉलेज इज पावर। इल्म हासिल करो, इल्म ताकत का नाम है। सरकार ने किस टॉपिक को टच नहीं किया? यहां तक कि हिंदुस्तान के अल्हड़ गंवार मेरे सरकार की तौहीन करते हैं। ये गंवार कुछ नहीं जानते। अमेरिका, यूरोप का दानिश्वर कहता है कि इस्लाम के पैगंबर के ताल्लुक से उन्होंने अपने हार्ट्स की फीलिंग को जो एक्सप्रेस किया है, वो कहते हैं हाउ लॉफ्टीनेस इज द मोरालिटी ऑफ द होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। इस्लाम के पैगंबर की अखलाक की बुलंदी का क्या आलम है। वो कहते ही मेड बैटल फील्ड सिविलाइज्ड, यानी वो मैदान जंग जहां कत्ल होता है, जहां खून बहाया जाता है, जहां नहीं देखा जाता कि सामने दुश्मन का बच्चा या दुश्मन की बीवी। कहते हैं कि इस्लाम के पैगंबर हैं जिसने कहा था कि औरतों पे हाथ मत उठाना, बच्चों पे हाथ मत उठाना, बूढ़ों बीमारों पे हाथ मत उठाना। यानी वो दानिश्वर यूरोप का कहते हैं कि इस्लाम के पैगंबर हैं जिसने मैदान जंग को भी मुहज्जब बना दिया है। हु मेड बैटलफील्ड सिविलाइज्ड, जिसने मैदान जंग को भी मुहज्जब बना दिया है। क्या बात है। जो अनपढ़ किस्म के लोग हैं वो पैगंबर आजम की शान में गुस्ताखी करते हैं। जो हाईली क्वालिफाइड हैं वो यही कहते हैं कि आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफ़ा का जवाब नहीं पाता। वो यही कहते हैं ऑल स्टैंडर्ड्स बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनीवन ग्रेटर देन ही। आका के बारे में वो यूरोप का दानिश्वर डॉक्टर लामार्टिन कहते हैं कि तमाम पैमाना, तमाम कसौटी, तमाम मेजरमेंट, तमाम तराजू जिस पर एक इंसान की महानता को जांचा जाता है, वह तमाम कसौटी लाओ और उस कसौटी पे जांचो कौन है जो मोहम्मद अरबी के मुकाबले में खड़ा हो सके। ऑल स्टैंडर्ड्स बाय विच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनी वन ग्रेटर देन ही। क्या है कोई जो मुस्तफा से बड़ा हो सके? ये पढ़े लिखे लोग कहते हैं, ये हाईली क्वालिफाइड लोग बोलते हैं। इसीलिए मैं कभी हिंदुस्तान या दुनिया के डेनमार्क या कहीं का कोई अपने आप को पढ़ा लिखा कहता, अगर वो मेरे पैगंबर की शान में गुस्ताखी करता है और ऑल फॉल बकता है, तो मैं उसको दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल समझता हूं। वो ABCD जाना है, इल्म हासिल नहीं किया है। वो क ख ग जाना है, साक्षर है, शिक्षित नहीं है। वो शिक्षित साक्षर होना अलग है। अखबार पढ़ लिया, हिंदी पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, साहब क ख ग पढ़ लिया, ABCD पढ़ लिया, अलिफ बा पढ़ लिया, हाँ ये पढ़ना जानता है, ये लिखना जानता है, ये साक्षर है, शिक्षित नहीं है। शिक्षित का मतलब तालीम याफ्ता, एजुकेटेड। जब इल्म सीने पे आता है तो जहालत का खात्मा होता है, और इल्म आदमी को राइट और रॉन्ग में डिफरेंशिएट करने का ढंग सिखाता है, हक और बातिल में फर्क करने का तरीका सिखाता है। पढ़ा लिखा आदमी वो किसी चीज में आंख बंद करके नहीं पढ़ता, वो रिफ्लेक्ट करता है, रिसर्च करता है, गौर व फिक्र करता है, तब जाके वो कोई डिसीजन लेता है पढ़ा लिखा आदमी। तो जो लोग इस ऑल फॉल बकते हैं, समझने की साक्षर है, शिक्षित नहीं है, तालीम याफ्ता नहीं है। और क़यामत जब करीब आएगी, लोग साक्षर ही बनेंगे। ABCD क ख ग, मैथमेटिक्स A+B, बस यही सब जानेंगे। वो आला तालीम है जो आदमी को इंसान बना दे। तालीम वो जो आदमी को खरी खोटे का फर्क सिखा दे।
तालीम वो है जो आदमी को आदमियत पैदा कर दे, आदमियत आदमी के अंदर जगा दे। तालीम वो है जो चलता फिरता इंसान बना दे, उसे जहालत गंवारपन से बचा दे। और आजकल साहब डॉक्टर हैं और बातें जाहिलों की तरह कर रहे हैं, साहब साइंटिस्ट हैं और बातें गंवार की तरह करते, कहते कोई खुदा नहीं है, कोई गॉड नहीं है, दुनिया खुद से बनी, एक घर खुद से बनता नहीं है, एक छोटा सा सामान खुद से बनता नहीं है, और ये विशाल संसार, ये संपूर्ण ब्रह्मांड बगैर खालिक के बन जाए, ये पूरी कायनात बगैर मालिक के चले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिस दिन अक्ल पुख्ता होगी, इल्म जवान होगा, कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला जाए। क्या कहने। और इस तरह की बातें मैं अक्सर करता हूं कि आज आप लोग मायूस हैं टेलीविजन के न्यूज सुनकर, सोशल मीडिया की खबरें सुनकर, अरे फिलिस्तीन में ये जुल्म हो गया, वहां हो गया, अमेरिका में ये हो गया, डेनमार्क में ये हो गया, इंडिया में साहब बहुत सारी मीडिया पे चलता है कि यहाँ मुसलमानों को सताया जा रहा है, वहां मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। ये एक पार्ट है, तस्वीर का एक रुख है कि मुस्लिम सताए जाते हैं अपनी बदअमली की वजह से। वह दूसरा रुख यह है कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन कोई वैज्ञानिक कलमा पढ़ के मुसलमान ना होता हो। अल्लाह। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन दुनिया का दानिश्वर कलमा पढ़ के मोमिन ना होता हो। गंवार जाहिल वो क्या जाने इस्लाम क्या है। कोस्टो फ्रांस का वैज्ञानिक कोस्टो, उससे पूछें कलमा क्यों पढ़ा। डॉक्टर मेगाटे तेजासन, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का एनाटॉमी का प्रोफेसर, उससे पूछें कि इस्लाम क्यों कबूल किया। पूछें उस प्रिंसेस ब्रिटेन की शहजादी से जो इस्लाम कबूल करना चाहती थी। पूछा उससे रूस के प्रेसिडेंट से जो इस्लाम कबूल करना चाहता था। दुनिया में बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो इस मीडिया के लोग नहीं चलाते हैं। एक मोटी किताब है, कौन क्या पढ़ा और कलमा पढ़ के मुस्लिम कैसे बना, किस तरह दुनिया में एक इनकलाब, खामोश इनकलाब है। और अभी मैंने एक न्यूज़ सुनी कि 2015 से लेके 20 तक दूसरे मज़ाहिब के लोगों ने हिंदुइज्म को कबूल किया 30,000 की तादाद में, और इस्लाम कबूल किया है 30 लाख लोगों ने 5 साल के अंदर इस्लाम कबूल किया 2015 से लेकर 2020 के अंदर में। और अभी जब से फिलिस्तीन की जंग चल रही है, जिस खबीस ने कहा था कि 3 दिन में गाजा को मैं फतह कर लूंगा, हमास को दुनिया से मिटा दूंगा, आज 1 साल 4 महीने हो गए। आज की न्यूज़ है कि नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि जो भी मेरे बंधक का पता लगाएगा उसको 42 करोड़ रुपए देंगे, उसको इंडियन 42 करोड़ रुपए, 42 करोड़ रुपए, 42 करोड़ इंडियन करेंसी के हिसाब से, और वो शायद 5 मिलियन ऐसा कुछ बोला था कि 42 करोड़ रुपए उसको दूंगा जो मेरे बंधकों का पता लगाएगा कि कहाँ है। पूरी सुपर पावर है अमेरिका, और साहब पता नहीं लगा पा रहे कि हमारे बंधकों को कहाँ छुपाया गया। 3 दिन में मिटा देंगे। 1 साल 3 महीने से जायद का अरसा गुजर गया और अब तक वो गाजा को जीत नहीं पाया और अपने बंधकों को छोड़ा नहीं पाया। अब जरा गौर से सुनिए, इसी दरमियान में बहुत सारे लोग कलमा पढ़ के मोमिन बन गए यूरोप और अमेरिका में। क्यों? सुपर पावर मिल के इन निहत्थे कमजोर हाफिज कुरान, आलिम दीन, जिसको अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, एटम बम से ज़्यादा ख़तरनाक बम गाजा में गिराया गया, मगर उसके बावजूद आज हमास जिंदा है और फिलिस्तीन के मुसलमान जिंदा हैं, शान से रह रहे हैं। यह इस बात की दलील है कि एटम बम भी वहाँ काम नहीं करता जहाँ इस्लामी ताकत काम क्या करती है। इनके पास सब्र की ताकत है, मुसलमान के पास तवक्कुल की ताकत है, इनके पास कुरान की ताकत है, इनके पास मुस्तफ़ा की रहमतुल लिल आलमीन की ताकत है, इनके पास खुदा पर एतमाद की ताकत है। तो आज इसको देखकर गैर मुस्लिम कलमा पढ़ रहे हैं। और अफसोस की बात तो यह है कि हमारा मुसलमान भाई इस जंग को देखने के बाद नमाजी नहीं बना, तहज्जुद गुजार नहीं बना, चाश्त इशराक नहीं पड़ा। होना यह चाहिए था अल्लाह की मदद आंखों से देखते हुए कि फिलिस्तीन आज तक जिंदा है, 70 साल से जुल्म हो रहे हैं। वहां की औरतें फिलिस्तीन नहीं छोड़ती हैं, इसलिए नहीं छोड़ती हैं कि मैं आज मेरा बच्चा नहीं
तो आज मेरे बच्चे का खून रंग लाएगा, कल जरूर क़िबला अव्वल यहूदियों की गिरफ्त से आज़ाद हो जाएगा। क्या कहने, आज़ाद होगा फिलिस्तीनी क़िबला अव्वल, और अब आज़ादी के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। यहूदियों का सत्यानाश होगा। अब ये शिकस्त खाएंगे और यही मुट्ठी भर दीवाने मुस्तफ़ा के पूरी दुनिया में झंडा लहराएंगे। वो वक्त अब करीब आ रहा है। मुसलमानों का दिल इतना दुनिया की मोहब्बत में सख्त हो चुका है कि आंखों से देख रहे हैं कि जो बोला था 3 दिन में ख़त्म करूंगा, 1 साल 3 महीने में ख़त्म नहीं कर पाए, तो अब इसे क्या कह सकते हैं आप? तो अब मुसलमानों को कम से कम तहज्जुद गुज़ार होना चाहिए, नमाज चाश्त और इशराक पढ़ना चाहिए, नमाज पंजगाना पाबंदी से पढ़ना चाहिए, सच्ची तौबा करनी चाहिए, हराम को छोड़ के हलाल की तरफ लपकना चाहिए। मगर आज अगर कोई हिंदू हमारी मस्जिद के सामने अगर डीजे बजाता है तो हम तो दंगा फसाद के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन मुसलमानों का एक बड़ा तबका बैंड बाजा मस्जिद के सामने बजाता है, मस्जिद के सामने से बारात ले जाता है, अपने डीजे को बंद नहीं करता है। किस कदर विडंबना, कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, कितना बड़ा अलमिया है ये। आज गैर मुस्लिम हमारे उलमा के सामने आकर के वो हाथ जोड़ता है, कहता है कि आपने तावीज़ दी और हमारे बच्चे अच्छे हो गए, आपकी तावीज़ में बड़ा असर है। वो अपने हिसाब से अपनी ज़बान में कहता है कि भगवान तो हमारे घर में जो मिट्टी का पुतला है वो नहीं, भगवान तो आप हैं जो आप तावीज़ दी हमारा बच्चा अच्छा हो गया। यानी बुतों के पुजारी इस तरह की बातें करते हैं। मस्जिद के दरवाजे पे मगरिब की नमाज के बाद हर शहर में 99% गैर मुस्लिम की औरतें छोटे छोटे बच्चों को लेकर खड़ी रहती है और ये कहती हैं कि बाबा फूंक देते हैं तो मेरा बच्चा अच्छा रहता है, बाबा फूंक देते हैं। ये क्या है? ये इस्लाम की हक्कानियत है कि नमाजी मस्जिद से निकले और आप फूंक दें तो बच्चे अच्छे हो जाएं। तो वह लोग तो हमारे आलिमों और अइम्मा का एहतराम करते हैं और हमारे बच्चे जलसे से भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? कि तकरीर कौन सुनेगा, नमाज कौन इस ज़माने में पढ़ेगा, कौन इस ज़माने में इस्लामी लिबास पहन करके जन्नती बनेगा, जो होगा देखा जाएगा। ये मौलाना साहब इस ज़माने में कहते हैं, इस ज़माने में हाथ में मोबाइल, फटा हुआ पैंट, वो जीन्स, साहब दाढ़ी मोछ मुंड कर, जोकरों की तरह बाल रख कर, गले में सिकरी, हाथ में धागा, आप सोने की 4 अंगूठी पहन के मौज मस्ती, रिलैक्स, इंजॉय करना। इस ज़माने में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ये मौलाना साहब कहाँ ले जाना चाहते हैं। हमारे बच्चे सबक हासिल करें कि कुफ़ार और मुशरिकीन मेरे उलमा का एहतराम करते हैं, उनका अदब करते हैं, उनका पाँव छूते हैं। और आप अपने ही इमाम के पीछे मस्जिद से बाहर निकल के 2 घंटा चाय की दुकान पर बैठकर इमाम साहब के निकालने की प्लानिंग बनाते आओ, इमाम साहब को निकालने की प्लानिंग बनाते हैं। अगर आप इमाम साहब को निकालने की प्लानिंग बनाया तो कोई एक इमाम नहीं मिलेगा दुनिया में। अगर आपने इमाम की कदर नहीं की और इमाम को 50,000 25,000 पे तनख्वाह नहीं दिया तो कोई बच्चा मदरसे में नहीं पढ़ेगा। और मैं कहीं पैगाम दिया था आज से 10 साल पहले कि एक मदरसे को खूबसूरत होना चाहिए, मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 25,000 होनी चाहिए, ताकि जब एक बाप अपने बच्चे के बारे में प्लान बनाए कि मैं कहाँ पढ़ाऊँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाऊँ या मदरसे में पढ़ा के आलिम बनाऊँ, तो वो बोले कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, तो वह कॉलेज फैक्ट्री में मुलाजमत करेगा, तो वो दाढ़ी मोछ मुंड के नमाजें छोड़ के 50,000 25,000 महीना कमाएगा। और आजकल तो इंजीनियर थोक हैं, 10,000 रुपये महीने में इंजीनियर मिल जाते हैं, तो गली गली इंजीनियर है। अब जो हाई क्लास का इंजीनियर है उसकी तनख्वाह 1 लाख है, बाकी जनरल तो 10,000 20,000 कमाते हैं, 25,000 रुपये महीना कमाते हैं। मैं कहता हूँ कि अब एक बेटा इंजीनियर 25,000 महीना कमाता है, एक आलिम को अगर 25,000 रुपये महीना मस्जिद में मिले तो मालूम है क्या होगा। तो एक बाप सोचेगा कि यहाँ हाथ दस्तबोसी है, यहाँ कदम बोसी है, यहाँ नमाज की पाबंदी है, यहाँ जुमा के दिन जब एक इमाम अमामा बांध कर हाथ में असा लेके मेंबर पे खड़ा होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई कमांडर इन चीफ अपनी फौज को ललकार रहा हो, जैसे कोई बादशाह अपनी रियाया को खिताब कर रहा हो। दस्तबोसी, कदम बोसी, मेहमान की तरह रोजाना खाना, 25,000 पे नजराना। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि एक बाप ये राहत, ये इज्जत देखकर अपने बेटे को इंजीनियर छोड़कर अपने बेटे को आलिम बनाना पसंद करेगा, क्योंकि यहाँ दुनिया भी है और आखिरत भी है, और यहाँ सिर्फ दुनिया के चंद सिक्के हैं। और अगर इमाम साहब को जलील किया गया, उनको समाज में एक हाशिए पे खड़ा कर दिया गया,
तो कोई भी गैरतमंद अपने बेटे को आलिम नहीं बनाएगा। इनकी इस हालत को देखकर तो आने वाले वक्त में कोई नमाज पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। बस मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। अक्लमंद वो है जो ज़मीन आसमान की पैदाइश पे गौर व फिक्र करता है, जो सोचता है। अल्लज़ीना, अल्लाह की परिभाषा ये है, अल्लाह ने अक्लमंदों की परिभाषा जो की है वो ये है, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अक्लमंद वह लोग हैं जो उठते बैठते लेटे अल्लाह का जिक्र करते हैं। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का जिक्र है। जरा जोर से बोले अल्हम्दुलिल्लाह, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का जिक्र करने वाले अक्लमंद हैं। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, दोज हु रिमेंबर अल्लाह सिटिंग, स्लीपिंग, रिक्लाइनिंग। वह जो सोते हुए, लेटे हुए, खड़े, झुकते हुए अल्लाह को याद करते हैं, वो अक्लमंद हैं। वयतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़ि समावाति वल अर्द, एंड दे कंसीडर इन द क्रिएशन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ। अक्लमंद वह लोग हैं जो जमीन और आसमान की संरचना पे, इसके स्ट्रक्चर पे, इसकी पैदाइश पे गौर व फिक्र करते हैं, वो अक्लमंद हैं। अल्लाह ने अक्लमंद किसे कहा? जो गौर व फिक्र करते हैं, जो इस दुनिया से ज्यादा आखिरत के बारे में सोचते हैं। अक्लमंद जो हयात और मौत के फलसफे पे गौर करते हैं। अक्लमंद जो मकसद हयात पे गौर करते हैं। अक्लमंद जो दरख्तों और जंगलों को देखकर सबक हासिल करते हैं। ये बताएं अक्लमंद कितने हैं दुनिया में? हमारे नज़दीक पैसा वाला, हमारे नज़दीक मकान वाला अक्लमंद है, हमारे नज़दीक फॉर्चूनर चलाने वाला अक्लमंद है। जबकि 10-10 करोड़ की जागवार कंपनी की कारें, आज हम अगर गैर मुहज़्ज़ब ज़बान में कहें, बहुत सारे ऐसे गधे हैं जो 10 करोड़ की जागवार कंपनी की कार पे चलते हैं। जिसको ना बोलना आता है, जिसको ना लिखना आता है, ना जिसको समझना आता है, बस शराब के नशे में धुत 2-4-10 का मर्डर किया, बाहुबली बन गए, लोगों ने डर से उनको वोट दे दिया और MP बन के पार्लियामेंट पहुंच गए। अब वहां से निकले साहब 10-10 करोड़ की कार पे चल रहे हैं। अब जिसको बोलना तक नहीं आता, जिसको डिसिप्लिन नहीं आती, बस 2-4-10-20 का मर्डर किया, बाहुबली हो गया। अब लोगों ने डर के मारे वोट दिया, असेंबली और पार्लियामेंट पहुंच गए। अब अरबों में खेल रहे, क्या कहेंगे उसे आप? जिसे एक जुमला लिखना नहीं आता, एक जुमला बोलना नहीं आता हो, तो फॉर्चूनर इस बात की दलील नहीं कि वो अक्लमंद है। 1 करोड़ का बंगला यह दलील नहीं कि वो अक्लमंद है। साहब 1000 एकड़ जमीन इस बात की दलील नहीं कि वो अक्लमंद है। अक्लमंद है कौन? वमन यूतल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा। कुरान कहता, अल्लाह कहता, हमारा पैदा करने वाला खालिक कहता है, जिसे हिकमत, इल्म हिकमत की नेमत मिली, समझ लो उसे सबसे बड़ी दौलत मिल गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहां इल्म की रोशनी है, जहां तकवा है, वही दौलत है। दौलत का मतलब ये नहीं कि खूब धन दौलत हो, नहीं, अक्ल सलीम जहां है वही धनवान है, वही अक्लमंद है। अक्लमंद होना बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसे अक्ल सलीम और दीनी समझ की दौलत उसको अता कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अक्लमंद बनाए, हम सबों को दुनिया से ज़्यादा आखिरत की फ़िक्र करने की तौफीक अता फरमाए। अब ज़रा मैं टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें करता हूँ। मैंने कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ी है, आपकी तवज्जो, आप लोग उठेंगे तो नहीं, भागेंगे तो नहीं, आप लोग नहीं भागेंगे ना? हाँ, कीमती बातें सुनिए, कुरान और हदीस की बातें सुनिए, अपनी ज़िंदगी को संवारिए और सजाइए। मैं भी स्कूल कॉलेज में पढ़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 400 लड़कों में मैट्रिक में टॉप किया हूँ। मैट्रिक में 400 लड़के हमारे क्लास में थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फर्स्ट क्लास पास किया। दाढ़ी उगने वाली थी और टोपी पहनता था। इंटरमीडिएट में पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप पोजीशन था मेरा, 10-20 कॉलेज में। अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी थी, सर पे टोपी थी। ऐसा नहीं कि गुटखा खाएं, फिल्म जाके देखें, खड़े होकर पेशाब करें, हा करें, कॉमेडी करें, बच दोस्तों के साथ शरीफों बूढ़ों का मजाक उड़ाएं, माँ बाप को आंख दिखलाएं, तब जाके ये क्या कर रहे हैं भाई, ये ग्रेजुएट है, ये कॉलेज में पढ़ रहे हैं। कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो बस में सफ़र कर रहे हैं, बस कंडक्टर को 2 तमाचा मार दिया,
रिजर्वेशन डब्बा जिसका उसको हटा दिया और अपने से बैठ, क्यों साहब ये कॉलेज के स्टूडेंट है। तुम कॉलेज का स्टूडेंट है, तुम पढ़ेगा लिखेगा नौकरी करेगा पैसा कमाएगा, तुम्हारा बाप फायदा उठाएगा, तुम कमाएगा, तो तुम्हारे पढ़ने से समाज को क्या फायदा है? तुम्हारे ग्रेजुएट बनने से बस वाले को क्या फायदा है? तुम ग्रेजुएट बनेगा, कमाएगा, खाएगा, तुम्हारा बाप मौज मस्ती करेगा, तुम कार खरीदेगा, लेकिन ये समाज के लोगों को जो सता रहा है उसको क्या मिलेगा? ये बस वाले का किराया नहीं दे रहा, उसको क्या मिलेगा? इसीलिए तुम खोंडा, पढ़ने का मतलब खोंडागिर्दी करना, पढ़ने का मतलब ये होता है कि तुम हकदारों को हक दो। अगर कोई किराया नहीं दे रहा है तो तुम उससे लड़ो और कहो किराया देना होगा। क्योंकि बस वाले ने कई लाख में बस खरीदी, उसके 4-5 वर्कर हैं, ड्राइवर है और साहब और दूसरे लोग हैं, पैसा नहीं देगा तो फिर मेंटेन कैसे होगा? अब लोग कहेंगे भाई हाँ ये बच्चा तो बड़ी अच्छी बातें बोल रहा है, ये कौन है? पढ़ा लिखा आदमी है, स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखों की पहचान है। मगर ये पढ़ा लिखा गोंडा आजकल जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, मैं अपनी निगाहों के सामने देखा मुजफ्फरपुर में एक बेचारा अपनी बीवी के साथ सफ़र कर रहा था, ये 2-4 गोंडे स्कूल में पढ़ने वाले घुसे और जिस सीट पर बैठा हुआ था उसको हटाया, उसको वो नहीं हट रहा था तो 2-4 तमाचा मारा, खींच के नीचे उतारा। बीवी बेचारी परेशान हो, बीवी मौजूद है, उनके शौहर को उनके सामने घसीट के ले रहा, बात मारने के बाद कहता है अगर बीवी तेरे पास नहीं रहती तो और तुमको पीटता मैं। रिजर्वेशन है उसका। ये कौन लोग हैं? एग्जाम देने जा रहे हैं, कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हैं। आप लोगों का अंदाजा होगा जब कभी कोई एग्जाम होता है पुलिस वाले का या और किसी चीज का, बैंक का, रेलवे का, तो किस कदर हुल्लड़बाजी करके लोग ट्रेन से जाते हैं। अब तो आप रिजर्वेशन वाले को उठा दिया, क्या करूं? मैं सामने बैठा हुआ था, मैं अगर कुछ बोलूं तो हमसे उलझ जाएगा वो, मैं खामोश रहा, यही सोचता रहा। ये स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, क्या दूसरों की सीट पे उसको उठा करके वहां बैठ जाएगा? ये कौन सा इल्म है? उससे बेहतर तो तुम गंवार रहता, जाहिल रहता, हल जोतता, कम से कम ह्यूमैनिटी रहती, मानवता रहती, आदमियत रहती। और तुम पढ़ने लिखने के बाद नौकरी करके पैसा कमा के तुम किसको देगा? समाज को तुमसे फायदा उस वक्त पहुंचेगा जब तू समाज के लिए शुभ चिंतक बन जाएगा, समाज को अपने से फायदा पहुंचाएगा। सिर्फ पढ़ा, नौकरी किया, दूसरों को जलील समझ रहे हैं, समाज के सारे लोगों को हकीर समझ रहे हैं, मकान बना रहे हैं, ये कौन सी तालीम हो गई? ये कौन सा इल्म हो गया? इसी तरह का इल्म जब बढ़ेगा तो मंत्री बनने के बाद वो घोटाला करेगा, डीएम बनने के बाद वो रिश्वत लेगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनने के बाद वो खजाने को लूटेगा, जिस तरह आज हिंदुस्तान में हो रहा है तमाशा। इसी तरह का इल्म रहा तो मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल होके औरतों की आबरू के साथ खेलेगा, खूबसूरत हसीनाओं की इज्जत को लूटने का रैकेट अपने मकान के तहखाने में चलाएगा। सारी दुनिया जान रही है क्या तमाशा हुआ है। ये पढ़े लिखे लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। पढ़े लिखे वो नहीं हैं जो ABCD जाने और 2 टका कमाए, दूसरों को अपने से तकलीफ पहुंचाए। नहीं, पढ़ा लिखा वो है जो अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाए, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। मैं पढ़ा हूं, समाज को मुझसे फायदा मिले, समाज को मुझसे रोशनी मिले। ये है द बेस्ट अमॉन्ग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर्स। तुम्हें सबसे अच्छा वो है जो दूसरों के लिए लाभदायक हो, हानिकारक न हो, जो दूसरों के लिए प्रॉफिटेबल हो। नॉन प्रॉफिटेबल मत बनो। इसलिए वो इल्म जो आदमी को इंसान बनाता है, वह इल्म आज भी मदरसे की चटाई से मिलता है, जहां पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक यही सिखाया जाता है बेटा झूठ बोलना हराम है, शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है, सूद खाना हराम है, माँ बाप को सताना हराम है, पड़ोसी को तकलीफ देना हराम है, गीबत चुगलखोरी हराम है, हसद कीना कुदूरत हराम है। यानी ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये लीगल है, ये इलीगल है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये फॉरबिडन है, ये परमिटेड है, ये मुज़िर है, ये मुफीद है, ये बेनिफिशियल है, ये हार्मफुल है। यही तो सिखाता है इस्लाम। और ये बच्चों की घुट्टी में बचपन से लेके आखिरी दौरे हदीस तक यही इल्म मिलता है। ये करना है, ये नहीं करना, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये हराम है, ये हलाल है, ये लीगल है, ये इलीगल है। यही शिक्षा दी जाती है मदरसे में। तो इंसान बनाने की फैक्ट्री है ये मदरसा। और ये फैक्ट्री आज कमजोर पड़ गई। मुसलमानों ने भी अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाना छोड़ दिया। गवर्नमेंट ने भी इसे आतंकवादी का अड्डा कहा। जो इंसान बनाने की फैक्ट्री था उसे आतंकवादी का अड्डा कहा। जो
जो इंसान बनाने की फैक्ट्री था कि माँ का पाँव चूमे, बाप की पेशानी चूमे, बाप का हाथ चूमे, मुसलमानों ने भी अपने बेटों को नाफरमान बनाने के लिए अल्हड़ इदारों का रुख किया। अब वहां से बच्चा पढ़ के आने के बाद बाप को आंख दिखाता है, छाती पर बैठ के 2-4 फाइट लगाता है। अगर बच्चा मदरसे का पढ़ा हुआ बता दे कि कोई करोड़ों में कोई अगर बेहुदा ऐसा होगा जो माँ बाप को मारा होगा, वरना 99% बच्चे मदरसे के पढ़े हुए वो अपने बाप का हाथ चूमते हैं। बाप है उसका शराबी, बाप है उसका काश्तकार, मगर वो उसका हाथ चूमते हैं, उनकी पेशानी को बोसा देते हैं, अपने बाप का पाँव चूमते हैं। मालूम है कि बाप का पाँव चूमने से जन्नत की खुशबू मिलती है, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है। तो इंसान बनाने की फैक्ट्री है मदरसा। हमारे मालदारों ने इन मदरसों को वीरान करके क्रिश्चियनों के स्कूल को आबाद किया। 10-10 हजार पे महाना देकर उसके स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाया। और क्या बनाने के लिए पढ़ाया वह सबको मालूम है। और ये फैक्ट्री इंसान बनाने की फैक्ट्री आज करा रही है, आज चिल्ला रही है। बच्चे इसके पास नहीं है, वहां जानवर बनाने के लिए वहां दरवाजे एडमिशन क्लोज्ड है। और यहां इंसान बनाने की फैक्ट्री में बच्चे स्टूडेंट नहीं है, हर तरफ से उसको डैमेज किया गया। तो आज जब बच्चे चोर हो गए, डकैत हो गए, रिश्वतखोर हो गए, घोटालेबाज हो गए, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया घोटालाबाज, JNU से पढ़ के आया घोटालाबाज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया घोटालाबाज, PMCS से पढ़ के आया घोटालाबाज, कहीं चारा घोटाला, कहीं यूरिया घोटाला, कहीं ताबूत घोटाला, कहीं चीनी घोटाला, कहीं पोशाक घोटाला, कहीं भवन निर्माण का घोटाला। ये घोटाले सब पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। कहां के पढ़े? JNU के, AMU के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, ऑक्सफोर्ड के, हार्वर्ड के, कैम्ब्रिज के, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग हैं। मैं एक अच्छे लोगों की बात नहीं करता, मैं उन गुंडों की बात करता हूं जो यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद हिंदुस्तान के खजाने को लूटने का काम करते हैं। कोई चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के लूट रहा है, कोई DM की कुर्सी पे बैठ के लूट रहा है। ये सारे लुटेरे उसी दुनियावी दरसगाहों के पढ़े लिखे लोग हैं। ये मदरसा का पढ़ा लिखा आदमी जो इंसान की फैक्ट्री है, ये मदरसा, यहां शरीफों की खेप पैदा की जाती है। तो मदरसे को हमने उजाड़ दिया। अब जब मदरसे को उजाड़ दिया तो शरीफ कहां से मिलेंगे, कुतुब कहां मिलेंगे, अब्दाल कहां मिलेंगे, शरीफ कहां मिलेंगे, जेंटिल कहां मिलेंगे? समाज आज चोरों से भर गया, डकैतों से भर गया, पापियों से भर गया, जिनाकारों से भर गया, सूदखोरों से भर गया, माँ बाप के नाफरमानों से भर गया। अब कराहना मत कि समाज नाफरमानों से भर गया, चूंकि फैक्ट्री वही है जहां नाफरमान जन्म लेते हैं। तो अब समाज चोरों से भर गया है। अब अगर चाहिए कि समाज शरीफों से भरे, नेकों से भरे, नमाजियों से भरे, परहेजगारों से भरे, तो दोबारा इस फैक्ट्री को जिंदा करना होगा। और जिस दिन फैक्ट्री जिंदा हुई, अब प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा, जब पैदावार ज्यादा होगी तो चोरों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा होता चला जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस मदरसे को आतंकवादी का अड्डा कह दिया। कभी मदरसे में आके देखा, कभी चटाई पर बैठ के जायजा लिया कि क्या पढ़ाया जाता है? हमारे यहाँ फारसी की पहली से लेके बुखारी शरीफ तक जो भी किताबें चलती हैं उसमें यही बात पढ़ाई जाती है, यही इल्म सिखाया जाता है कि बेटा शरीफ बनना, नेक बनना, इंसान बनना, जन्नती बनना, नेक बनना, दूसरों को नेक बनाना, अच्छा बनना, दूसरों को अच्छा बनाना, खुद बुराई से बचना, समाज को बुराई से बचाना, यही तो इसकी जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं कि मौलाना जो बना तो वह भूखे मर गया, जो मदरसे में पढ़ा हुआ दाने दाने को तरस गया। मेरे साथ जितने बच्चे मेरे गांव के पढ़ रहे थे, अक्सर कुछ बच्चे उसमें वो हैं जो रेड़ी चलाते हैं, ठेला चलाते हैं। बहुत सारे बच्चे वो लोग हैं जो किसी लायक नहीं, मगर मैंने मदरसे की चटाई से आखिर तक चिपका रहा। यहीं पढ़ने के बाद वहाँ से इंटरमीडिएट किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, यानी फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सारी डिग्री मैंने कॉलेज की हासिल की मदरसे से रहने के बाद। और मैं मौलवी हूँ आज, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात ठीक है, चलो सारे लोग तो इस तरह से नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारा एक मामूली मौलवी भाई जो मेरे गांव का था, वो भी पुख्ते का घर बना लिया, वो भी बाइक पे चल रहा है, इज्जत की जिंदगी गुजार रहा है। और जिसने मौलवी का मजाक उड़ा के अपने बेटों को स्कूल में भेजा, उनका बच्चा नोएडा सेक्टर 16 में रेडी चला रहा है। आलिमों की तौहीन जो करेगा कि मदरसा में पढ़ने से क्या मिलेगा,
उसकी नस्ल में एक अच्छा आलिम कभी पैदा नहीं होगा। और आप जान लें कि अल्लाह जब सांप, छुछंदर, बंदर, शराबी, पापी सबको रोजी देता है, जो अल्लाह के दीन का काम करेगा क्या अल्लाह उसको भूखा रखेगा? नहीं रखेगा। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। और अल्लाह वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। जो अल्लाह के दीन का काम करता है, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादिये मिना में तकरीर करते हुए कहा था, आखिरी हज के मौके पर आका ने कहा था, जो अपने पीछे दुनिया का गम लगा लेता है अल्लाह उसकी निगाहों के सामने गरीबी के दरवाजे खोल देता है। वह कमाता जाता है, भूखा होता चला जाता है, और करोड़ है तो अरब, अरब है तो खरब, खरब है तो संक, संक है तो महासंक, इसी में वो लगा रहता है। एक दुकान, दो दुकान, चार दुकान, 5 दुकान, 10 दुकान, ये मॉल, वो मैरिज हॉल। इसी भाग दौड़ में मौत आती है, बुरी मौत, मर के दुनिया से चला जाता है। सारे मॉल, सारी दुकानें रह गई। ये सब अपनी निगाहों के सामने से आप देख रहे हैं। हुजूर ने क्या फरमाया? जो अपने पीछे सिर्फ दुनिया का गम लगा लेता है अल्लाह ताला उसकी निगाहों के सामने गरीबी के दरवाजे खोल देता है, मुफलिसी के दरवाजे खोल देता है। प्यास लगी, एक गिलास पानी कोई पी लिया तो प्यास बुझ गई, और किसी को प्यास लगी, एक बाल्टी पानी पिया, प्यास नहीं बुझी। इसका मतलब है कि यह प्यास अजाब है। ये बाल्टी पानी पी गया, प्यास नहीं बुझी, और करता पेट फट गया। और यहां एक गिलास पिया, आसूदगी हो गई, प्यास बुझ गई। ये एक गिलास पानी जो आदमी की प्यास बुझा दे वह 1 टन पानी से बेहतर है जो प्यास ना बुझा सके। थोड़ी सी कमाई जो आदमी को सेटिस्फाइड कर दे, जो आदमी को इत्मीनान क़ल्ब दे दे, जो आदमी को सब्र और कनाअत दे दे, यह थोड़ी सी कमाई उस खरबों से बेहतर है जो खरब कमाने के बाद आदमी को लालची और हरीस बना दे कि कमाता जाए, उसकी भूख बढ़ती चली जाए। इसलिए हुजूर ने कहा था, जो अपने पीछे दुनिया का गम लगा लेता है अल्लाह उसकी निगाहों के सामने मुफलिसी के दरवाजे खोल देता है, और जो अपने पीछे दीन का गम लगा लेता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी रोजी का कफील और जिम्मेदार हो जाता है। अल्लाह ताला वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता। दीन का गम लगा, जन्नत का गम लगा ले, आखिरत का